नाज़रीन, तालिबान का अफगानिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ऐलान। आज मुजाहिदीन इस्लाम सब पर बाजी ले गए। आज बातिल के महल लरस गए। इसराइल और भारत का सारा शक यकीन में बदल गया। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को बरसों की कुर्बानियां रंग ले आईं। खुद को दुनिया की सुपर पावर कहने वाले अमेरिका, भारत और इसराइल का गुरूर खाक में मिल गया। गजा की गलियों में मिठाइयाँ तकसीम। बर्मा और सिंकियांग के मुसलमानों के चेहरे पर भी मुसर्रत आ गई। तालिबान के इस्लाम की बहादुर सपूत होने का हक अदा कर दिया। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, मुजाहिदीन इस्लाम ने वतन और उम्मत की बका के लिए सबसे टक्कर ले ली। ईरान पर पाबंदियां लगाने वालों के होश उड़ गए। उम्मत मुसलमा का अरूज एक बार फिर से शुरू होने का वक्त आ गया। महमूद गजनवी की सरजमीन से आज तारीख रकम कर दी गई। तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी देखते रह गए। पाकिस्तान के बाद दूसरी एटमी ताकत होने का एजाज़ तालिबान ने अपने नाम कर लिया। ये सब कैसे किया जाएगा और इसके लिए तालिबान ने कौन सा महकमा तश्कील दे दिया है, तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आलमी ममालिक से क्या अपील की गई है। तालिबान ने एटमी ताकत बनने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत बनाने के करीब एक माह बाद तालिबान क़यादत की जानिब से अब तक का बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के बाद हमसाया दुश्मन मुल्क भारत की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि इस्लाम दुश्मन अमेरिका और इसराइल भी एक गहरी तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं, जिन्होंने दुनिया भर को तिगनी का नाच नचाने का इरादा कर रखा है। तालिबान हुकूमत को नाकिस कहने और उनकी कारकर्दगी पर बातें करने वालों की ज़बानों को ताले तो लग गए, लेकिन इस बयान के बाद उनको जो सदमा पहुंचा है इसका अजाला नहीं किया जा सकता। जैसे ही तालिबान ने मुल्क अफगानिस्तान को गद्दारों से पाक करने का फैसला किया तो उनके इस नेक मकसद में सबसे बड़ी रुकावट भारत और इसराइल थे, जिन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आ गए और दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों ने इन्हें तस्लीम कर लिया तो उनको फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन का शक तो यकीन में बदल ही गया और दुश्मन की जलती पर तेल का काम सुहेल शाहीन के इस बयान ने कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तालिबान को फ़लस्तीन, कश्मीर समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने का इख्तियार हासिल है। तालिबान की एटमी ताकत बनने के बारे में बात की जाए तो हाल ही में तालिबान हुकूमत में होने वाली कुछ तकरीरों के बाद इसका फैसला किया गया है, लेकिन ये एटमी हमले कब, क्यों और कहाँ किए जाएंगे, इस बारे में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान ने मुल्क के दिफा के हवाले से बहुत अहम तरीन फैसले किए हैं और इनमें तालिबान का एक सबसे बड़ा और अहम तरीन फैसला मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। हाल ही में तालिबान क़यादत की जानिब से अफगानिस्तान की अबूरी काबीना में तौसीक़ कर दी गई है, जबकि कई शोबों के सरबराहान का भी तकर्रुर किया गया है। तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काबीना में तौसीक़ का ऐलान किया, जबकि तालिबान ने काबीना में तौसीक़ के अलावा कई शोबों के सरबराहान का भी तकर्रुर किया है, जिनमें एक इजाफी वजारत का भी ऐलान किया गया है। काबीना में तौसीक़ के साथ साथ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज के दिन एक तारीखी ऐलान करते हुए कहा कि इंजीनियर नजीबुल्लाह शोबा जौहरी तवानाई के डायरेक्टर होंगे और आज का दिन अफगानिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तालिबान इस वक्त एक ज़बरदस्त दिफाई पोजीशन में है और उनका मवाजना अगर हमसाया ममालिक से किया जाए तो तालिबान के पास भी दुनिया के जदीद तरीन हथियार और असला मौजूद है, लेकिन इस मुल्क दुनिया के मद्दे मुकाबले लाने के लिए एक एटमी ताकत बनना इंतहाई ज़रूरी था। नाज़रीन, भारतीय रियासत गुजरात की बंदरगाह पर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते स्मगल होने वाली तकरीबन 3 टन हेरोइन को जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 2 अरब 70 करोड़ डॉलर बनती है। भारतीय इदारे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने खुफिया इतला पर रियासत गुजरात की बंदरगाह पर छापा मारा और कंटेनर्स में छुपाई गई 2700 किलोग्राम यानी तकरीबन 3 टन हेरोइन बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले भारतीय इदारे को ये इतला तो मिली कि ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से आने वाले इस खेप में हेरोइन स्मगल की जा रही है, ताहम उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मिकदार में हेरोइन जब्त करने में कामयाब हो जाएंगे, जो एक तारीखी वाक़या होगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने मीडिया को बताया कि यह खेप अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते यहाँ लाई गई, जिसे भारतीय शहर विजयवाड़ा में एक कंपनी दरामद कर रही थी। कंपनी के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से बात करते हुए बरतानी हुकाम ने कहा कि स्मगलिंग में अफगान शहरियों के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ। कुछ को गिरफ्तार किया गया जिनसे तफ्तीश की जा रही है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि अफगानिस्तान 80% पैदावार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अफीम पैदा करने वाला मुल्क है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान
अफगान शहरियों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जंग व जदल का सामना किया है, अब अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफगानिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों, सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान के इनखला में भरपूर मुआवनत की है। हम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने महदूद वसाइल के साथ आलमी बरादरी की माली मुआवनत के बगैर 30 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं। हमारी मईशत मज़ीद महाजरीन का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से निपटने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानों की मदद को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाना होंगे। हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान दीगर हमसायों की तरह अफगानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में मुफाहमत का अमल इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान बहुत से मस्बत पहलू भी सामने आए। इस हालिया तब्दीली के दौरान खून खराबे और खाना जंगी का ना होना मस्बत पहलू है। तालिबान रहनुमाओं की जानिब से सामने आने वाले इब्तदाई बयानात हौसला अफजा हैं। तालिबान की तरफ से जंग के खात्मे, आम मुआफ़ी के ऐलान, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी राय का एहतराम और अपने वादों की पासदारी तालिबान के बेहतर मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी ताकतों से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक तरफ आप बहरान को रोकने के लिए नए सिरे से फंड्स जमा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इनके जो असासे हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। असासे मुंजमद करना मसले का हल नहीं। आलमी ताकतें अपनी पॉलिसी का एक बार फिर जायज़ा लें और असासे गैर मुंजमद करने के बारे में सोचा जाए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम हो सकता है। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वफाकी वज़ीर मुहाजिरीन हाजी खलील रहमान हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी की जानिब से एक ऐलान किया गया है जिसने बातिल के महलों को लर्जा कर रख दिया है। दाइश की जानिब से हमले की जिम्मेदारी के कबूल किए जाने के कुछ ही वक्त बाद अनस हक्कानी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम दुश्मन तबके ने अमारात इस्लामी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और उनकी ख्वाहिश है कि आलमी ताकतें एक बार फिर मुत्तहद होकर अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ें। अनस हक्कानी ने कहा कि मज़हब से उनकी नफरत का ये आलम है कि उन्हें खून में डूबा अफगानिस्तान तो कबूल है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ इस्लामी निज़ाम हरगिज़ कबूल नहीं। लेकिन अब अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होकर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। अनस हक्कानी ने अपने बयान में दुश्मन का तयन करते हुए कहा कि हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, ताहम अफगान सरजमीन पर ऐसी आइंदा कोई भी कार्रवाई ना हो और अमारात इस्लामी अपने शहीदों का खून ज़ाया नहीं होने देगी और हर सूरत उनका इंतकाम लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।